हमारे साथ बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य लाइव जुड़ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आज आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। पडरौना पर आपके और उनके बीच की टक्कर कोई नई नहीं है, इससे पहले भी लगातार चुनावों में देखी गई है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से कुछ घबराहट हो रही है क्या, चिंता हो रही है कुछ? देखिए, आरपीएन सिंह जी कांग्रेस में थे या बीजेपी में आ गए हैं, इसकी परवाह न पहले मैंने कभी किया और न आज कर रहा हूं, क्योंकि वो कहाँ हैं और कहाँ थे ये उनका अपना निर्णय है। अपने निर्णय के मुताबिक वो अपना राजनीतिक फैसला लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी मामला है, किसे शामिल कराते हैं किसे नहीं कराते हैं। समाजवादी पार्टी को न इससे कोई लेना देना है और न स्वामी प्रसाद मौर्य की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी और आरपीएन जी का अपना निजी मामला है और इस निजी मामले में हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चुनौती तो देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके लिए है। अखिलेश यादव जिसे अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उसके जवाब में एक तुरुप का इक्का लेकर आ गई है, कम से कम पडरौना की चुनावी गणित की अगर हम बात करें। देखिए, आपके मालूम होना चाहिए, पडरौना में 2009 लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पहली बार गया था। 1 महीने रह करके मैंने वहाँ पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, कांटे का टक्कर भी दिया। भारतीय जनता पार्टी का इनर सपोर्ट आरपीएन जी को मिला, चुनाव किसी तरीके से जीत गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्जिन से पीछे तीसरे पायदान पर चली गई। हम उस समय रनर थे, आरपीएन सिंह जीते। लेकिन उस समय जिसमें आरपीएन सिंह जीते थे, उनकी पार्लियामेंट में पडरौना विधानसभा पड़ता है जहां वो हारे थे। उसके बाद 2009 में उपचुनाव हुआ विधानसभा का। उपचुनाव में आरपीएन जी ने अपनी मांझी ये पूरा चुनावी गणित तो मैंने अभी आंकड़ों में बताया ही है, ये पूरा चुनावी गणित मैंने बताया अभी दर्शकों को। लेकिन परिस्थिति तो आज की है और 2017 में भी परिस्थिति तो आज की है। जिस कांग्रेस पार्टी में वो थे, सुनिए सर, सवाल सुनिए, ये मैंने पूरा गणित बताया दर्शकों को, लेकिन चुनौती तो आज की है। आज की परिस्थितियों में जब कांग्रेस पार्टी लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं देती, तो उस पार्टी को छोड़कर वो आते हैं बीजेपी में। उस पार्टी के पास जिसका संगठन जमीन पर मजबूत है, जिसके पास ताकत से लेकर पैसे तक की कमी नहीं है। तो ऐसे में चुनावी संभावनाएं उनके पक्ष में क्या ज्यादा दिखाई देती हैं, और ये क्या आपके लिए चिंता नहीं है आज की तारीख में? हमें चिंता इसलिए नहीं है कि जब वो कांग्रेस में थे तो उसमें कांग्रेस ही बहुत बड़ी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस से ज़्यादा वोट वहाँ नहीं पाई थी। 91 के बाद पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े, तो 91 के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीती। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ कभी मैदान नहीं रहा। और वो जो कुछ भी है आरपीएन सिंह जी का है। वो कांग्रेस में थे तो जो जनाधार उनके लिए कमिटेड था, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में वही जनाधार आज भी कमिटेड रहेगा। रही बात, आपने गलत आंकड़ा दिया, वहाँ जिस सहतवार का आपने जिक्र किया, वो सहतवार पडरौना विधानसभा में मुश्किल से 20 या 22 हज़ार होगा, और जिस कुशवाहा समाज की बात कर रही हैं वो 50 हज़ार से ज्यादा है। एक चीज, दूसरी चीज, एक जाति बिरादरी पर कभी चुनाव नहीं होता। आपने जो सहतवार और मौर्य का तुलना किया, कुशवाहा की तुलना किया, आपको बता दूं, न कभी कोई सहतवार के बलबूते चुनाव जीतता है, न कभी कुशवाहा की बिरादरी पर चुनाव जीतता है। वहां पर चुनाव जब भी जीता जाता है, जनता में लोकप्रियता के और काम के आधार पर जीता जाता है।
काम के आधार पर चलिए, बड़ी अच्छी लोगों बात ने है, 3 बार बड़ी अच्छी बात है कि आप आज पैनल पर बैठकर जातियों से ऊपर उठकर चुनाव लड़े जाएं, जीते जाएं और जीते जाने चाहिए, इसका जिक्र कर रहे हैं। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है सर। लेकिन बार बार जिस चुनौती का जिक्र मैं कर रही हूं वो इसलिए क्योंकि आरपीएन सिंह बीजेपी में गए हैं तो कुछ मिनिमम प्रॉमिस के आधार पर गए होंगे। ऐसे ही आप बीजेपी से गए थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन जिस स्टाइल में अखिलेश यादव टिकट दे रहे हैं, आपका टिकट तो पक्का है, एश्योरेंस लिया आपने उनसे, पडरौना से आप लड़ेंगे चुनावी मैदान में? भाई देखो, मैं टिकट की बात करके गया नहीं हूं, मैं टिकट की बात करके समाजवादी पार्टी में नहीं गया हूं। आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद से इस्तीफा देने का कारण क्या था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण को अजगर की तरह निगलना शुरू किया, अनुसूचित जात जनजात पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना शुरू कर दिया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर जनजात और पिछड़े सर, ये बातें आप पिछले इंटरव्यूज में बता चुके हैं। मैं तो आज की बात आपसे पूछ रही हूं, बीजेपी छोड़ना तो पुरानी बात हो गई। मैं आपसे ये पूछ रही हूं सर, हम सरकार की मैं आपसे पूछ रही हूं, अखिलेश यादव जी पर पूरा भरोसा है, खिलाफ चुनावी मैदान में भी जाएंगे और उसी मुद्दे पर जिस स्टाइल में टिकट दे रहे हैं। सर, कांग्रेस से इमरान मसूद भी गए थे, उन्हें टिकट नहीं मिला है। कांग्रेस से इमरान मसूद भी गए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी का, गए थे, टिकट नहीं मिला। तो मैं इस आधार पर पूछ रही हूँ, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में किसी भी पक्की हुई है? पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहली बात तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई केवल टिकट के लिए ही नहीं जाता है, जब उद्देश्य बड़ा होता है तो टिकट गौड़ हो जाता है। और साथ ही साथ इस समय हमारा उद्देश्य बड़ा था कि आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकना है, और समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हम ताकत पिरो करके भारतीय जनता पार्टी को पकड़ दे सकते हैं। इसलिए हम अखिलेश जी के साथ गए हैं, हम टिकट की चाहत में नहीं गए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम मजबूत ईमानदारी से काम करेंगे मौर्य जी, तो मैं तो आपको बड़ा नेता मान रही हूँ ना। मौर्य जी, मेरी बात तो सुनिए, की बात नहीं, मैं तो आपको बड़ा नेता मान रही हूँ, मैं तो मान रही हूँ ये बात, मैं आपकी बात मान रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप समाजवादी पार्टी में गए हैं, आपसे बड़ा चेहरा कौन है उस क्षेत्र में उनके पास, आप वहां गए हैं तो आपके होने का फायदा उनको मिलना चाहिए। बड़े मकसद की आप बात कर रहे हैं, वो बड़ा मकसद चुनाव जीत कर पार्टी में कोई पद लेकर, कैबिनेट में कोई पद लेकर पूरा होना चाहिए। क्या दिक्कत है इस बात में? देखिए, हमने आपको पहले भी कहा, प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रत्याशी बना के भेजेगी। जो भी प्रत्याशी आएगा, स्वाभाविक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधियों के साथ खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पटकनी देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन उम्मीद यही कि आपने कम से कम बात पक्की कर ली है, जो सवाल मैं लगातार आपसे पूछ रही थी, क्योंकि जिस अंदाज में टिकट समाजवादी पार्टी में भी बंट रहे हैं, क्या टिकट कंफर्म है? आपके वोटर भी जानना चाहते होंगे, आपके समर्थक भी जानना चाहते होंगे। बहरहाल, लौटते आज के मुद्दे